कोर कॉन्सेप्ट बीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन जो दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है एज पर आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ये सिनोमिनस है स्पीकर का। प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब वैकेंसी सिचुएशन होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस पे। ये ऑफिस जो है लेजिस्लेटिव न्यूट्रलिटी को शो करता है क्योंकि नॉर्मल केसेस में वो वोट नहीं करते हैं, पर जब टाई होता है तो उन्हें कास्टिंग वोट दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी को भी सिंबलाइज करता है। अब इलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं जो कि आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है जिसमें एमपीज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। थर्ड ऑफ इलेक्शन क्या होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सारी प्रक्रिया जो है सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है। कंपैरिजन कर लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो वोट कौन करता है, तो वोट वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल जो है एमपीज करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के केस में बोथ एमपीज एंड एमएलएज करते हैं। तो इस नेचर के चलते जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो फेडरल हो जाता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो है मिनिमम एज जो है इसके लिए 35 साल है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल बी हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले से वो कोई एमपी हैं या एमएलए हैं, पोस्ट से इनको रिज़ाइन करना होगा। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। इनके पास कोई स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता है, पर जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के डेथ के केस में रेजिग्नेशन, रिमूवल या फिर अगर कहीं पे वो एब्सेंट हैं तो उस केस में सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन किए जाते हैं जो एक प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कंपैरिजन देख लेते हैं तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव रोल में राज्यसभा को वो चेयर करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो बिल को असेंट करते हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस को बुलाते हैं। इमरजेंसी पावर इनके पास कुछ नहीं होता है, पार्डनिंग पावर भी नहीं होता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। रिसेंट केस जो है वो रिलेटेड टू रेजिग्नेशन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। वॉलंटरी रेजिग्नेशन अगर वाइस प्रेसिडेंट को करना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टेंडर करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट को करना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। रिमूवल के लिए राज्यसभा में